अध्यक्ष जी, जिस संशोधन को इस विधेयक में लाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी या सरकार, मैं इनसे इतनी ही गुजारिश करना चाहूँगा, जो चीज़ माननीय जम्वाल जी ने, कटवाल जी ने और माननीय रणधीर जी ने रखी, इसमें सबसे बड़ा पंगा यही है कि मान लो कोई व्यक्ति डायरेक्ट जो है टीजीटी लगता है 5 साल जिसको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड दिया जाता है, उसके साथ ही कोई जेबीटी लग जाता है रेगुलर, और उसको जो है वो जब वो प्रमोट होता हुआ उस 5 सालों में वहाँ तक पहुँचता है, वो टीजीटी जो है वो उसके सबऑर्डिनेट आ जाएगा। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी सीएम साहब ने कई बार अपने भाषणों में, जब राजनीतिक भाषण हो रहा था तब उन्होंने कई बार कहा है कि अनुबंध कर्मचारियों को जो है वो सारी सुविधाएं देंगे। आप एक तरह से अलग अलग तरह का दोहरे मानदंड अपना रहे हैं इसमें। एक तरफ हमने जो है वो जो हमारे कॉलेज कैडर के लोग हैं उनको 40 से 50 लाख तक का बेनिफिट एरियर के रूप में दे दिया है, और दूसरी तरफ ये बिल ला करके जो है वो आप उन सब कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। और मैं तो इनको ये भी आगाह करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने ओपीएस के माध्यम से आपकी मदद करी थी सरकार लाने में, वही कर्मचारी जो लगभग 1,36,000 लोग अब आपकी तरफ इसीलिए देखेंगे कि ये इस तरह का विषय आना ही नहीं चाहिए था। तो मेरा तो आपके माध्यम से सिर्फ सरकार से यही निवेदन है कि इनको एक बार इस पर पुनः विचार करना चाहिए। और अगर ठीक है फाइनेंशियल हमारे क्राइसिस हैं, हमारी वित्तीय चीज़ें ठीक नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें जो है मुझे लगता है इस बिल को उस संदर्भ में नहीं लाना चाहिए। इतना ही मुझे कहना चाहिए था। जो हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तों एक संख्या 39 पर अमेंडमेंट आई है, विस्तृत रूप से हमारे साथियों ने चर्चा की है। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारा ये जो एम्प्लॉइज है ये भी पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा आयोजित रिटन टेस्ट क्वालिफाई करके बकायदा इंटरव्यू देकर आते हैं। सरकार की पॉलिसी है 2 साल 3 साल बाद इनको रेगुलर करते हैं और उनको बेनिफिट्स मिले। उनका ये पीरियड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड सीनियरिटी में बाकी बेनिफिट्स के लिए कंसिडर तो वो उन्होंने कोर्ट में जाकर बेनिफिट लिया है। आज हम उस बेनिफिट को एक अमेंडमेंट लाकर उनसे छीन रहे हैं, ये तो बिल्कुल कर्मचारी विरोधी अमेंडमेंट है। और मैं कहना चाहूंगा इस सरकार का कर्मचारी विरोधी चेहरा इससे उजागर, ये चाहे रिट्रोस्पेक्टिवली चाहे प्रोस्पेक्टिवली किसी भी स्तर पर ये अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट से निर्णय हुए उसके बाद आप अमेंडमेंट ला रहे हैं, आप बहुमत होकर आप पास भी करेंगे, कल को फिर कोर्ट में सरकार जो पैसा बचाने की बात करी उससे ज्यादा कोर्टों में वकीलों को दिया जाएगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को यही कहना है कि प्रेस्टीज का सवाल न बनाकर इन अमेंडमेंट को प्रदेशित कर्मचारी हित में वापस